मेरे दोस्त, ये कहानी जो है उत्तर प्रदेश के बरेली का है। जो एक महिला रहती है, वो अपना कपड़ा सिलवाने के लिए जाती है टेलर के पास। टेलर ने महिला के साथ बनाता है संबंध 2 घंटे तक। क्या है खबर की पूरी जानकारी मेरे दोस्तों आप सबको इस वीडियो में बताने वाला है। मेरे दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर हमारे चैनल पर वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अगर ये वीडियो फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करिएगा। एक कहानी शुरू होती है मेरे दोस्त बरेली के एक छोटे से गांव का, जहां एक रेनू नाम की महिला रहती है और एक छोटा सा अपना दुकान चलाती है किराना स्टोर का। उसी से अपना घर चलाती है। रेनू के एक बच्चा है छोटा सा, जो 5वीं क्लास में पढ़ता है। और रेनू काम काज खेती बाड़ी करती है, लेकिन रेनू का पति नहीं रहता है। रेनू का पति गुजर गया था, लेकिन रेनू बेचारी करती तो क्या करती, अपना छोटा सा दुकान था, उसी से अपना पेट चलाती थी। लेकिन दोस्तों, एक दिन रेनू को शादी में जाना था, लेकिन उसके पास कपड़ा नहीं सिला हुआ था। रेनू मार्केट जाती है, वहां टेलर के पास बोलती है कि मेरा एक कपड़ा सिलना है, ब्लाउज। लेकिन टेलर बोलता है कि अभी शादी का सीजन चल रहा है, अभी नहीं हो पाएगा। अभी देख लो, इतना सारा कपड़ा पहले से रखा है। लेकिन रेनू कैसे भी टेलर को मनाती है, लेकिन टेलर मानने के लिए तैयार नहीं होता है। टेलर बोलता है कि इसमें मेरा क्या फायदा है। लेकिन रेनू करती तो क्या करती, लेकिन रेनू को तो जाना रहता है मेरे दोस्त शादी में। लेकिन रेनू बोलती है कि ठीक है, आप जो बोलो मैं वो कर दूंगी। लेकिन टेलर इतना बात सुनकर मेरे दोस्त बहुत खुश होने लगा मन ही मन। टेलर बोला कि ठीक है, रख दो, 2 दिन के बाद आकर ले जाना। मेरे दोस्त, रेनू जैसे ही टेलर के दुकान पर से बाहर निकलती है तो टेलर खुशी के मारे डांस करने लगता है, क्योंकि वो मन में कुछ और सोचा था रेनू के साथ करने के लिए। और क्या करता है कि रेनू का कपड़ा तुरंत काटने लगता है, नाप कर काट कर उसी टाइम सिलने बैठ जाता है। और अगली सुबह टेलर को रहा नहीं गया, वो क्या किया कि रेनू का कपड़ा लिया और रेनू के घर पर चला गया देने के लिए। लेकिन वहां जाता है मेरे दोस्त, तो रेनू का घर का दरवाजा बंद था। और दर्जी ने बगल वाले से पूछा कि ये मैडम कहाँ है, तो बगल वाले ने बोला कि कहीं पे गई है, पता नहीं वो कब आएगी। तो दर्जी उदास हो गया मेरे दोस्त, उदास होकर चला आया अपने घर। फिर उसके बाद दर्जी चला जाता है दुकान पर। दुकान पे जाता है मेरे दोस्त, तो उसका मन नहीं लगता था, क्योंकि इतना टाइम तक बिताकर उसका कपड़ा सिला था रात में कि सुबह दे देंगे तो रेनू खुश हो जाएगी। लेकिन क्या होता है मेरे दोस्त, जब रेनू आती है अपना कपड़ा लेने के लिए दुकान पर, तो दर्जी बोलता है कि तुम्हारा तो कपड़ा मैं उसी दिन सिल दिया था, मैं अगली सुबह तुम्हारे घर पर गया था, लेकिन तुम्हारे घर का दरवाजा बंद था। लेकिन रेनू इतना बात सुनकर अंदर अंदर गुस्सा करने लगी, ये मेरे घर पर क्यों गया था। लेकिन मेरे दोस्त दर्जी का तो इरादा कुछ और ही था रेनू के साथ, क्योंकि रेनू पहले ही बोल दी थी कि मेरा कपड़ा सिल दो और जो तुम बोलोगे कि वही मैं करूंगी। इस बात का फायदा उठाना चाहता था दर्जी। जब मेरे दोस्त रेनू दर्जी से कपड़ा ली, तो दर्जी से बोली कि कितना पैसा हुआ, तो दर्जी साफ पैसा लेने से मना कर देता है। बोलता है कि रहने दीजिए, पैसा क्या होगा। बोलता है कि अपना नंबर दे दीजिए, कभी जरूरत पड़ेगा तो मैं फोन कर लूंगा। तो रेनू को ये बात समझ में नहीं आया, और रेनू क्या की अपना नंबर उसको दे दी दर्जी को। तो दर्जी क्या करता है मेरे दोस्त, रेनू को बार बार फोन करता है, मैसेज करता है। अब रेनू फोन उसका उठाना चालू कर दी। धीरे धीरे उन लोगों में प्यार होने लगा। उसके बाद 1-1 घंटा 2-2 घंटा दोनों लोग बात करते थे। इधर दर्जी अपना दुकान पे आ जाता था और कपड़ा भी नहीं सिलता था। एक बार क्या हुआ मेरे दोस्त, रेनू फिर गई थी दुकान पर सूट सिलवाने के लिए, लेकिन बेचारी रेनू नाप ले जाना भूल गई थी, घर पर ही छोड़ दी थी। तो दर्जी ने बोला कि कुछ नहीं होगा, आइए मैं यहीं पर नाप देता हूँ। तो दर्जी ने भाई नापना स्टार्ट किया, और रेनू को गलत गलत तरीके से वो दर्जी नापता था। लेकिन रेनू गुस्सा नहीं करती थी, क्योंकि अब ये दोनों में बातचीत होता था। कुछ देर के बाद मेरे दोस्त, जब दर्जी नाप ले लिया, तो रेनू फिर घर आने के लिए बोली।
तो दर्जी बोलता है कि रुक जाइए, क्या हो जाएगा, 10 मिनट और रुकिए, उसके बाद जाइए। लेकिन रेनू रुकती नहीं है, चली आती है घर पर मेरे दोस्त। जब मेरे दोस्त रेनू जब घर आ जाती है तो दर्जी 5 मिनट के बाद फोन करता है, बोलता है कि आपका कपड़ा आज ही सिल दूंगा, रात में रुक कर तुम सुबह 9 बजे आ जाना कपड़ा लेने के लिए दुकान पर। तो रेनू बोली कि ठीक है, पैसा भी बता दो कितना लगेगा। तो दर्जी बोलता है कि नहीं, पैसा नहीं चाहिए, ऐसे ही आ जाना दुकान पर। फिर अगली सुबह मेरे दोस्त दर्जी फोन करता है रेनू के पास कि तुम्हारा कपड़ा सिल गया है, आकर ले जाओ। अब देखना मेरे दोस्त, यहाँ से कहानी किधर मोड़ के ले जाती है। जब रेनू जाती है दुकान पर कपड़ा लेने के लिए तो दर्जी बोलता है कि अंदर आ जाओ, बाहर क्यों हो। लेकिन रेनू को ये बात समझ में नहीं आता है मेरे दोस्त। रेनू अंदर चली जाती है। अंदर जैसे जाती है तो दर्जी ने अपने दुकान का दरवाजा बंद कर देता है। बोलती है रेनू की ये क्या कर रहे हो। तो दर्जी बोलता है कुछ नहीं, दुकान अभी लेट से खोलेंगे, आज थोड़ा पहले आ गए हैं। तो रेनू से बात करता है कि देखो, मैं तुम्हारा 2 बार कपड़ा सिला हूँ और पहले तुम ही बोली थी कि मेरा कपड़ा सिल दो और तुम जो बोलोगे वो मैं करूंगी। तो ठीक है, आज मैं बोलता हूँ और तुम करो। इतना बात सुनकर रेनू का माथा घूम गया। फिर कुछ देर के बाद बोली रेनू कि ठीक है बोलो। तो दर्जी बोलता है कि ठीक है, मैं तुम्हारे साथ संबंध बनाना चाहता हूँ। तो ये बात सुनकर दिमाग उड़ गया उसका, रेनू का। और दर्जी रेनू के पास चला जाता है और रेनू को पकड़ लेता है। लेकिन रेनू छुड़ाने लगती है। लेकिन कुछ देर के बाद रेनू मान जाती है मेरे दोस्त, क्योंकि रेनू पहले ही बोल दी थी कि जो तुम बोलोगे वो मैं करूंगा। और दर्जी रेनू के साथ 2 घंटा तक दुकान के अंदर रहता है। उसके बाद दुकान खोलता है और रेनू अपना कपड़ा लेके घर चली जाती है।